महकमे मौसमियात के पेशगोई के मुताबिक वादी में 2 WDs आ रही हैं और जिसके चलते वादी के मैदानी इलाकों में पहली जो WD है वो हल्की बूंदाबांदी के साथ साथ हल्की बर्फबारी होगी और जो दूसरी WD जम्मू कश्मीर को हिट कर रही है उसमें भारी बर्फबारी जो पहाड़ी इलाके हैं और पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी भारी बर्फबारी देखने को मिलेगी। और मैदानी इलाकों में कल से यानी कि 1 तारीख से लेकर 2 तारीख तक एक फीबल WD जम्मू कश्मीर को अप्रोच कर रहा है और उसमें मैदानी इलाकों में हल्की बूंदाबांदी और हल्की बर्फबारी के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में आज शाम से कहीं एक एक्सट्रीम पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी देखने को मिलेगी। वही दूसरी WD यानी कि 3 से लेकर 6 तारीख तक और जो मेन एक्टिविटी है वो 4 से लेकर 5 तारीख तक है और उसमें भारी बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में और मैदानी इलाकों में भी ठीक ठाक बर्फबारी देखने को मिलेगी। मैं अभी मौजूद हूँ श्रीनगर के मेट ऑफिस में और मेरे साथ मौजूद है महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब। तफसीलन जानने की कोशिश करेंगे वादी कश्मीर में कहाँ पे भारी बर्फबारी होगी, क्या मैदानी इलाकों में इस बार भारी बर्फबारी देखने को मिलेगी। इससे पहले जो बर्फबारी वादी कश्मीर के मैदानी इलाकों में हुई है पहले ही पेशगोई की गई थी कि हल्की बर्फबारी होगी, लेकिन उसके बावजूद भी वादी के मैदानी इलाकों में 6 से लेकर 8 इंच के करीब जो है बर्फबारी हुई और पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी देखने को मिली है और जो हाई रिच है उनमें बर्फबारी हुई है और एयर ट्रैफिक को हाल फिलहाल के लिए बंद किया गया था क्योंकि विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा डाउन थी और उसके चलते फिसलन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर मुख्तार साहब। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जो 2 WDs है कहाँ पे भारी बर्फबारी होगी, क्या इस बार मैदानी इलाकों में भी भारी बर्फबारी देखने को मिलेगी, कब देखने को मिलेगी? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो 2 बैक टू बैक WDs जो है अप्रोच कर रहे हैं फिर से। फर्स्ट जो WD है ये फर्स्ट इवनिंग से ही इसका इम्पैक्ट रहेगा। लाइट स्नोफॉल जनरली रह सकता है खासकर मैदानी इलाके नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के मैदानी इलाकों में, और जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पे दरमियाना दर्जे की भी बर्फबारी हो सकती है। और इसी तरह जो नेक्स्ट WD है ये 3 इवनिंग से रहने के चांसेस हैं और इसका जो पीक एक्टिविटी है 4, 5, 6 के दरमियान रहने के इम्कानात हैं। तो इस बीच जो है मॉडरेट स्नोफॉल खासकर मैदानी इलाकों में रह सकता है, लगभग 6 इंच से लेकर 8-9 इंच तक की बर्फबारी। कुछ एक जो प्लेन्स और जो एडजॉइनिंग लोअर रीज हैं यहाँ पे मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल के चांस हैं, लगभग 1-1.5 फीट तक की भी बर्फबारी हो सकती है। और इसी तरह जो मिडल और हायर रीज हैं यहाँ पे हैवी स्नोफॉल, जो एक्सट्रीम जो हायर रीज हैं यहाँ पे हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल भी। तो कहीं ना कहीं एक मेजर वेट स्पेल एक बार फिर जो है देखने को मिल सकता है लगभग 3 इवनिंग से लेकर 6 आफ्टरनून तक, और उसके बाद जो है मौसम में फिर बेहतरी आएगी। तो कहीं ना कहीं जो ऑन गोइंग कोल्ड वेव स्पेल भी जो चल रहा था तो पहाड़ी इलाकों के अंदर, हालांकि अभी ताज़ा बर्फबारी के कारण थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है मैदानी इलाकों के अंदर, तो कमिंग डेज में और राहत मिलेगा पहाड़ी इलाकों के अंदर भी। तो कहीं ना कहीं जो मिनिमम टेम्परेचर्स हैं जो फ्रीजिंग लेवल पे थे वो अब नॉर्मल के आसपास ही रहने के चांस हैं, आल्दो फ्रीजिंग लेवल में ही रहेंगे -1 -2 तक, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुधार होता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं 3 से लेकर 5 तारीख के आसपास मेन एक्टिविटी है, भारी बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में, कुछ मैदानी इलाकों में बर्फबारी होगी। क्या इस बार एवलांच रहने के काफ़ी ज़्यादा खतरात हैं, तो इसके लिए आपने कोई जो है एडवाइजरी जारी की है? देखो जो स्नो एवलांच के लिए इसके लिए डिपार्टमेंट अलग है जो सासे DRDO के अंडर में रहता है, लेकिन उसके बगैर भी जब भी बर्फबारी होती है हैवी स्नोफॉल और कंटिन्यूस आपका बैक टू बैक अगर 2 स्पेल्स होते हैं तो एवलांच के चांसेस खासकर स्लोपी एरियाज़ के अंदर जो है हमेशा से बढ़ जाते हैं। तो जो पहाड़ी इलाकों के अंदर लोग रहते हैं वो बिल्कुल एहतियात करें और अननेसेसरी वेंचर आउट ना करें जहाँ पे हर साल एवलांच आते हैं। जी तो जब भी बर्फबारी होती है तो लैंडस्लाइड्स जिस तरीके से नेशनल हाईवे श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे वो फिर बंद रहता, तो उस पर कितना प्रभाव पड़ सकता है इन WDs से? देखो यहाँ जो स्ट्रेच है खासकर बनिहाल से लेके लगभग जो रामबन का एरिया है, रामशु का एरिया, इन जगहों पे शूटिंग स्टोन्स के वाक़यात हमेशा रहते हैं, इस बार भी रहेंगे। और उसके बगैर लैंडस्लाइड्स के भी चांसेस रहते हैं। जम्मू डिवीज़न के अंदर अमूमन बारिशें रहेंगे।
तो लैंडस्लाइड, शूटिंग स्टोन्स के चांसेस बिल्कुल बढ़ जाते हैं जब भी कोई वेट स्पेल रहता है जी। तो एयर ट्रैफिक में कितना प्रभाव पड़ सकता, क्या विजिबिलिटी इन दिनों डाउन रहेगी? एयर ट्रैफिक भी मुतासिर हो सकता है क्योंकि बर्फ़बारी बीच में कुछ एक घंटों के लिए जो है हैवी स्नोफॉल के चांसेस हैं, विजिबिलिटी भी पुअर हो सकता है और डिपेंड करता है हाईवे जो रनवे क्लियर है कि नहीं है। तो थोड़ा सा एयर ट्रैफिक भी जो है मुतासिर हो सकता है, खासकर 4 शाम से लेकर 5 शाम तक जी। तो मुख्तार साहब, आखिरी सवाल है, 1 तारीख से लेकर लगभग 6 तारीख के आसपास 2 WDs जम्मू कश्मीर को हिट कर, जिसमें भारी बर्फबारी भी होगी। ओवरऑल क्या कुछ आप लोगों को एडवाइस करते हैं? देखो, स्नोफॉल यहाँ के लिए कोई नया चीज़ नहीं है, तो उसके बगैर जो ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवलर्स हो, टूरिस्ट हो, ट्रांसपोर्टर्स हो, तो जो अपकमिंग जो वेट स्पेल है उसके हिसाब से अपना ट्रैवल प्लान करें ताकि किसी भी किस्म का इनकन्वीनियंस ना हो। और इसके बगैर जो एडमिनिस्ट्रेशन का एडवाइजरी है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट का एडवाइजरी है, उसको पूरी तरह पालन करें। अदर दिन दिस जो आग के वारदात काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं यहाँ पूरे वैली के अंदर या जम्मू डिवीज़न के अंदर भी, जो पहाड़ी इलाके हैं, तो जो हीटिंग गैजेट्स हैं, खासकर जो इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड हो, गैस बेस्ड हो, इनको बिल्कुल एहतियात से यूज़ करें, अनअटेंडेड ना छोड़ें और सोने से पहले लाजमन बंद करके सोइए ताकि जो कभी कभार सफोकेशन के कारण भी जो है डेथ्स होते हैं। तो बिल्कुल ये छोटे छोटे चीज़ों का एहतियात करना चाहिए। सुबह सवेरे या शाम को जो है स्लीपरी कंडीशंस ऑलरेडी हैं, फिसलन के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं सड़कों पे, तो ड्राइव भी केयरफुली करना है, खासकर जो ट्रैवल कर रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार साहब वक्त देने के लिए। ये हमारे साथ मौजूद थे महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार साहब, और तफसीलन जानने की कोशिश की है। जम्मू कश्मीर में 2 WDs आ रही है, 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक, और मेन एक्टिविटी जो है 3 तारीख से लेकर 5 तारीख तक, जहाँ वादी के मैदानी इलाकों में भी बर्फ़बारी और पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फ़बारी देखने को मिलेगी। वहीं आज शाम से ही जो एक्सट्रीम जो हाई रीच है वहाँ पर आज शाम से ही हल्की बर्फ़बारी देखने को मिलेगी। वहीं अगर मैदानी इलाकों की बात करेंगे तो कल इवनिंग से ही जो है हल्की बूंदाबांदी के साथ साथ हल्की बर्फबारी, जो फीबल WD पहली फीबल जो दूसरी WD है उसमें वादी के मैदानी इलाकों में मॉडरेट जो स्नोफॉल है वो देखी जाएगी और पहाड़ी इलाकों में हेवी स्नोफॉल देखी जाएगी। लोगों से यही गुजारिश है कि अगर आप हीटिंग गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं वो एहतियाती तौर उनका इस्तेमाल करें, ज़रूरत से ज़्यादा उनका इस्तेमाल ना करें, वो फिर जानलेवा भी साबित हो सकता है। और जो लोग हिली एरियाज़ में रहते हैं उनके लिए है कि वो एहतियातन जो है ट्रैवल करें, और जो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पे ट्रैवल करें पहले वो एडवाइजरी देखें और उसके बाद वो ट्रैवल करें। बाकी अपडेट्स अब तक पहुँचाएँगे, तब तक आप देखते रहिए JK न्यूज़ पॉइंट।